जो बाहर से मीडिया लोग पूछते हैं या किसी को भी पूछ लेते हैं, तो स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम होता है, उनको जीके पर कुछ नहीं आता, बहुत कम ही आता है। तो उसके बेसिस पर हम आपके लिए लाए हैं कि स्कूल में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको किस तरह से इनका आंसर देने होंगे। तो इनके बेसिस पर हम क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियोज़ जो है हेल्पफुल होंगे आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को तक शेयर कर देना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमारे देश का नाम क्या है, यानी हमारे देश का नाम जो है वो क्या है। तो जैसे यहाँ पर दिया है इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, या फिर कह सकते हैं इनमें से भी। तो गाइस मैं बता दूं आपको, ये जो इंडिया है ये भी हमारे देश का नाम है, भारत भी हमारे देश का नाम है, एंड हिंदुस्तान भी हमारे देश का नाम है। सो गाइस हमारा जो मेनली आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। ओके, क्या हो जाएगा हमारा मेनली आंसर डी, मतलब कि इनमें सभी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत की राजधानी कहाँ है, यानी कि वेयर इज़ द कैपिटल ऑफ झारखंड, सॉरी इंडिया। ठीक है, यानी भारत की राजधानी कहाँ है। सो गाइस यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर दिया है कलकत्ता, तो बता दूँ कलकत्ता जो है ये बहुत पहले जो हुआ करता था भारत की राजधानी, अभी फ़िलहाल नहीं है। जैसे यहाँ पर मुंबई दिया है, देहरादून दिया है, या नई दिल्ली दिया है। सो यहाँ पर मैं बता दूँ जो हमारे देश की राजधानी है वो है नई दिल्ली, यानी बिल्कुल हमारा आंसर जो है डी करेक्ट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए डी तो हमारा मेनली राइट आंसर हो गया कि भारत की राजधानी नई दिल्ली है। तो ये कलकत्ता किसकी राजधानी है, तो मैं बता दूँ कलकत्ता जो है ये पश्चिम बंगाल की राजधानी है। ओके, और जैसे यहाँ पर मुंबई दिया है, तो मुंबई किसकी राजधानी है, महाराष्ट्र की है। और देहरादून किसकी राजधानी है, तो ये है उत्तराखंड की राजधानी। ओके, तो हमने 2 नंबर तक क्वेश्चन कर लिया। गैस इसका 3rd नंबर क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, या डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, या मिस्टर नरेंद्र मोदी, या प्रणब मुखर्जी। तो मैं आपको बता दूं इसमें राइट जो आंसर होगा, यानी कि जो प्रथम थे तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये रही इनकी फ़ोटो। ठीक है, और मतलब कि कह दूँ ये पहले कौन थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, तो चलिए इनके बारे में थोड़ा सा कुछ समझते हैं, इसमें फैक्ट क्या हो सकता है। जैसे यहाँ पर दिया राजेंद्र प्रसाद का जन्म जो है वो 3 दिसंबर, ठीक है, 1884 ईस्वी को हुई थी। तो ये भी आपको एग्जाम की दृष्टि से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इनका और भी नेक नेम है, जैसे कि राजेंद्र बाबू देश रत्न, ये इनका दूसरा नाम है, नेक नेम है, आप इस आधार पर याद कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए जैसे ये जो मतलब कि राजेंद्र प्रसाद जो है ये सर हैं। ठीक है, और ये क्या किए थे, 12 साल तक राष्ट्रपति पद को संभाल के रखे थे, और राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक भी होते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति जो हर एक देश के होते हैं ना वो प्रथम देश के नागरिक कहा जाता है। और इनका यानी राष्ट्रपति का वेतन जो है ये कितना है, 5 लाख है हर महीने। ओके, एंड इसके मतलब कि सॉरी यहाँ पर न्यूनतम उम्र लिखा है, यहाँ पे न्यूनतम उम्र 35 साल होनी चाहिए। ओके, कितना साल होनी चाहिए, 35 साल। यहाँ पर प्रिंट में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर इनके न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, 35 साल, तभी आप राष्ट्रपति पद पर हो सकते हैं। ओके, और इसका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पद की कार्यकाल जो है ये कितने सालों तक होता है, यानी कोई भी राष्ट्रपति पद पर रहते हैं तो वो मैक्सिमम कितने साल तक रह सकते हैं उस पद में। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 5 साल, यानी 5 ईयर्स तक इनका कार्यभार रहता है। ओके, फिर जीत जाएंगे तो फिर से 5 साल। तो ये चीज़ें थे इनके बारे में। ठीक है, आपने देख लिया, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, इनकी फ़ोटो है। इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुई थी, और ये राष्ट्रपति पद पर 12 साल तक संभाले थे। और राष्ट्रपति पद का वेतन होता है 5 लाख हर महीने, एंड इनकी न्यूनतम उम्र जो है 35 साल होता है, यहाँ पर मिस्टेक से 5 लिखा हुआ है, एंड राष्ट्रपति पद को 5 सालों तक मतलब कि रखा है। अब यहाँ पर समझ लीजिए, जैसे भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो मैं बता दूं भारत के वर्तमान राष्ट्रपति जी जो है वो है श्री रामनाथ कोविंद। ओके, कौन है, श्री रामनाथ कोविंद।
और ये है वर्तमान में, और पहले थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस यहाँ पर नोट्स में देख लीजिए कि ये जो फोटो आपको दिख रहे हैं, ओके, आपको यहाँ पर फोटो दिख रहे हैं, ये जो है ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और ये फर्स्ट राष्ट्रपति हैं। और हम कह सकते हैं ये 26 जनवरी 1950 को जो है 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति पद पर ये पद संभाले थे, और 13 मई 1962 को रिजाइन मतलब कि मतलब राष्ट्रपति पद से हट गए हैं, ओके। एंड नेक्स्ट है यहाँ पर जैसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनके जन्मदिन पर हम लोग केक कटते हैं, यानी कि शिक्षक दिवस मनाते हैं, टीचर्स डे, ओके। ये दूसरे स्थान पर आते हैं, सेकंड स्थान पर। और ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कब से पद को ग्रहण किया था, राष्ट्रपति पद को? 13 मई, ठीक है, 13 मई 1962 से 13 मई 1967 तक। तो गैस मैं आपको बता दूं, ये जो मतलब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है ये उपराष्ट्रपति के प्रथम मतलब भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और दूसरे राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। एंड तीसरे यहाँ पर जैसे दिया है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो मैं बता दूं, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो ये 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक कार्यभार संभाले राष्ट्रपति का। एंड एक यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट जो निकल के आता है कि आपको ये भी पूछा जा सकता है कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति का नाम क्या था, तो वो हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। देन गाइस आपको ये चीज़ें याद रखना है। एंड 4th नंबर पर आते हैं, जैसे 4th नंबर पर ये है वीवी गिरी, वीवी गिरी सर है, और ये 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक कार्यभार संभाले, ठीक है। एंड 5वें नंबर पर आते हैं न्यायमूर्ति हिदायतुल्लाह, ठीक है। और हिदायतुल्लाह जो ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रह चुके हैं। एंड 6ठे नंबर पर आते हैं फिर से वही वीवी गिरी, ठीक है, 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 के बीच में रहे। फिर इसका 7 नंबर पर कौन है? 7 नंबर पर है फ़खरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, फ़खरुद्दीन अली अहमद है, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर फोटो में। और ये 24 अगस्त 1947 से 15 फरवरी 1977 तक रह चुके हैं। अब इसके 8वें नंबर पर देखते हैं, 8वें नंबर पर कौन है, तो वो ये है BD जत्ती, ठीक है, ये 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 के बीच में रह चुके हैं। और 9वें स्थान पर है कौन, तो 9वां स्थान पर है नीलम संजीव रेड्डी, जो 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे हैं। और इसके 10वें स्थान पर कौन है, 10वें स्थान पर है ज्ञानी जेव सिंह, ठीक है, ज्ञानी जेव सिंह, जो 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987 के बीच में रहे हैं। एंड 11वें स्थान पर है आर वेंकट रमन, ठीक है, आर वेंकट रमन, जो 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 के बीच में रहे। एंड इसके 12वें स्थान पर कौन आते हैं, तो 12वें स्थान पर है ये डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, ठीक है, और ये 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997 तक रहे। और 13 स्थान पर आते हैं, ये है इनका फोटो, और ये है KR नारायण, ठीक है, और ये 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2000 तक रहे। अब इसके 14वें नंबर पर कौन है, तो 14 नंबर पर आप जानते होंगे ये कौन है, ये सबसे चहेते हैं, ठीक है, ये है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो कि 25 जुलाई 2002 से 25 जुलाई 2007 तक राष्ट्रपति पद के कार्यभार को संभाले थे, ठीक है। और इसका दूसरा नाम है, ये मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं, ठीक है। और ये 15 नंबर पर आते हैं जी, जो फोटो में आप देख पा रहे हैं प्रतिभा मतलब श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो है, ये आते हैं 15 नंबर पर, ठीक है। और ये 25 जुलाई 2007 से 25 जुलाई 2012 तक रह चुके हैं। तो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवी सिंह पटेल, श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पटेल होंगे, ओके। एंड
एंड यहाँ पर देखिए ये है 16वें स्थान पर प्रणब मुखर्जी, श्री प्रणब मुखर्जी, ठीक है। और कब से कार्यभार संभाले, 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक। एंड आखिरी यानी कि 17वें स्थान पर कौन है, वो है अभी के वर्तमान राष्ट्रपति, आप इनको पहचानते होंगे, ये कौन है, तो ये है श्री रामनाथ कोविंद, और ये 25 जुलाई 2017 से अब तक कार्यभार संभाल रहे हैं। तो गाइस हमने कुल जो है 17 किसका वित्त नाम और कब से कब तक संभाले थे सभी राष्ट्रपतियों का नाम हमने देख लिया वित्त फोटोज़ के साथ। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। पर क्वेश्चन देखिए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, तो हमने जाना कि भारत के प्रथम, देखो यहाँ पर दिया है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या वेंकैया नायडू या हामिद अंसारी। तो मैं कह दूँ आपको कि भारत के प्रथम जो उपराष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और ये जो है ये दूसरे स्थान पर राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, और इनके जन्मदिन पर टीचर्स डे मनाया जाता है जो 5 सितंबर को हुआ था। ओके, और ये थे भारत के प्रथम राष्ट्रपति, और ये वेंकैया नायडू जो है ये वर्तमान में है राष्ट्रपति। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं वर्तमान में, यानी भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, श्री रामनाथ कोविंद या नरेंद्र मोदी या वेंकैया नायडू या फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, तो वो है वेंकैया नायडू, यानी सी नंबर आंसर इज द करेक्ट। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन जो है ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भारत के प्रधानमंत्री कौन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। देखिए यहाँ पर दोनों रिलेटेड, प्रथम और वर्तमान यानी 2022 में कौन है, तो वर्तमान में है श्री नरेंद्र मोदी। ओके, ये है वर्तमान में, ये आपका स्कूल के बेसिक लेवल से है, तो आपको इन सारी चीज़ों को समझना चाहिए और साथ ही साथ याद भी करनी चाहिए। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जैसे बोला है भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये तो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और अभी वर्तमान में है श्री रामनाथ कोविंद। ओके, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन उपराष्ट्रपति, ये भी हमने देख चुके हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। यहाँ पर भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमने देख चुके हैं। अब यहाँ पर देखिए कि भारत के मतलब कि राष्ट्रपति देश के प्रथम नागरिक भी कहा जाता है, और राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 सालों तक होता है, और इस पद को ग्रहण करने के लिए यहाँ पर 25 नहीं कितना होना चाहिए, 35 वर्ष होना चाहिए, कितना 35 वर्ष होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर फिर बोला है उपराष्ट्रपति देश के दूसरे नागरिक भी कहे जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति को जो कार्यकाल होता है उस उपराष्ट्रपति का वो भी 5 साल का होता है, और इस पद को ग्रहण करने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 35 साल का होना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे दिया है प्रधानमंत्री देश के तीसरे नागरिक भी कहे जाते हैं, और प्रधानमंत्री का कार्यकाल भी 5 साल का होता है, और इसका न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, इनकी न्यूनतम उम्र 25 साल होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा प्रतिभा देवी सिंह पटेल। ठीक है, ये थे भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति, हमने फोटो में भी देख चुके थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री में श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। ओके, तो आंसर जो हमारा हो जाएगा, यानी भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ठीक है, और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा कौन, लॉर्ड कैनिंग,
यानी यहाँ पर प्रथम नहीं होगा, यहाँ पर अंतिम हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर अंतिम हो जाएगा, पर बार मिस्टेक हो जाता है यहाँ पर। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ पर जैसे बोला है भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो ये थे माउंट बेटन, ठीक है। और अच्छा यहाँ पर देखिए कि भारत की यानी भारत के अंदर जो है पहले गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे, और भारत के अंतिम वायसराय कौन थे, तो लॉर्ड माउंट बेटन। यहाँ पर कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे यहाँ 12 नंबर पे बोला है स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ठीक है। ये थे हमारे अंतिम और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। क्या बोला है, जैसे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री या गृह मंत्री कौन थे, तो आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइस ये प्रथम उप प्रधानमंत्री तो थे ही थे, साथ में ये गृह मंत्री भी थे। और इन आपको मालूम है इनका मूर्ति कहाँ पर बना हुआ है, तो ये गुजरात के अंदर, ठीक है, गुजरात के अंदर जो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाने जाते हैं, और ये विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति है, और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर जैसे दिया है भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा भारत के जो प्रथम शिक्षा मंत्री थे वो है अबुल कलाम आज़ाद। ये थे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। अभी अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कौन है, धर्मेंद्र प्रधान है, वर्तमान यानी कि 2022 में, ओके। 17 नंबर पर है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, यानी कि इनको सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला था, तो आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। मैं बता दूँ रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में, तो इन्होंने ही क्या किया था, और राष्ट्रगान जो हम लोग गाते हैं जन गण मन अधिनायक जय है, तो इन्होंने ही लिखा था, तो और इन्होंने ही रचना किया था। एंड मैं बता दूँ राष्ट्रगान के लिए जो टाइम पीरियड होता है वो आपका 52 सेकंड इसको क्या करना है, ख़त्म करना है, ओके। 52 सेकंड से कम या ज़्यादा भी नहीं, ठीक है, और इसको बहुत रिस्पेक्ट के साथ किया जाता है। और जैसे यहाँ पर बोला है भारत के प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो वैज्ञानिक थे वो कौन थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा CV रमन, जो भौतिकी क्षेत्र से संबंधित थे, ठीक है। और इसका 19 नंबर क्वेश्चन है भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम जो है मंत्री कौन थे, मतलब कि केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वाले प्रथम मंत्री थे, तो आंसर जो है वो हो जाएगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये प्रथम ऐसे मंत्री थे जो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे। एंड यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन थे, तो ये हो जाएगा आंसर जो हमारा हो जाएगा एयर मार्शल सर थॉमस थे, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे, प्रथम वायुसेना अध्यक्ष, तो ये हो जाएंगे एयर मार्शल S मुखर्जी, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा भारत के प्रथम नौसेना अध्यक्ष कौन थे, तो हमारा आंसर जो होगा भारत के नौसेना अध्यक्ष जो थे प्रथम वो थे वाइस एडमिरल RD कटारी थे, ठीक है। एंड इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन थे, तो हमारा आंसर हो जाएगा जनरल M राजेंद्र सिंह, ओके। और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन जो होगा 24 नंबर में, जैसे यहाँ पर बोला स्वतंत्र भारत का कमांडर इन चीफ कौन थे, तो स्वतंत्र भारत का कमांडर इन चीफ जो थे वो जनरल करियप्पा थे, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 25 नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला भारत के प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे, तो आंसर हो जाएगा हमारा जनरल मानेकशॉ, ठीक है, ये थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर जो हो जाएगा हमारा भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे जो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर में कि भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे, तो आंसर हो जाएगा भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त जो थे वो थे सुकुमार, ठीक है।
एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर। इसमें बोला है भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित, तो आंसर हो जाएगा हमारा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे और वो प्रथम भारतीय भी थे। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे यहाँ पर बोला अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा राकेश शर्मा, ये अंतरिक्ष में पहुँचने वाले प्रथम भारतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? यानी महिला में लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? तो वो है मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार थी प्रथम। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लोकसभा अध्यक्ष के प्रथम महिला महासचिव कौन थी? तो आंसर हो जाएगा स्नेहलता श्रीवास्तव, ये प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष के महासचिव थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री कौन थी? तो आंसर हो जाएगा राजकुमारी अमृत कौर, ये भारत की प्रथम महिला केंद्रीय मंत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 नंबर में, जैसे यहाँ पर बोला भारत की प्रथम महिला संसद कौन थी? भारत की प्रथम महिला संसद कौन थी? तो आंसर हो जाएगा राधाबाई सबेरियान, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो ये दोस्तों आप कमेंट में बताइएगा ये कौन थी, अगर ये नहीं मालूम है तो मैं आपको इसका आंसर भी करा दूँगी यहाँ पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे 34 नंबर में बोला है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो आंसर हो जाएगा हमारा तेनजिंग नोर्गे थे, ठीक है, ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति, ठीक है। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गीतकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आंसर जो है हमारा यहाँ पर मंजूर, ठीक है, मंजूर सुल्तानपुरी है, ठीक है ना। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज का आखिरी क्वेश्चन भी है, और इसी वीडियो में आपको इसका नेक्स्ट वीडियो भी मिलेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर लेना। तो यहाँ पर बोला सबसे कम उम्र यानी कि 13 वर्ष में एवरेस्ट चोटी पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? बात समझ में आ रहा है आपको? एवरेस्ट चोटी यानी कि जो कि 8,848 मीटर जो है, इतना ऊंचा जो माउंट एवरेस्ट इनकी ऊंचाई है, और इसमें जो है ना सबसे कम उम्र यानी कि 13 इयर्स की ओल्ड के जो है वो इन पहाड़ पर उड़े मतलब कि चढ़े थे, और वो प्रथम भारतीय में कौन थे? तो आंसर हो जाएगा मालवथ पूर्णा, जो मई 2014 को ये अंजाम दिए थे। तो गाइस बताइए कि आपको वीडियो कैसे लगी, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर भी कर देना, ठीक है। ये मैं आप पर छोड़ देती हूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।